जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र की एक एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, उसे आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी गैप के बाद क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बट आज डे 2 आपके सामने स्क्रीन में है। जिनको नहीं पता, ये जो सीरीज़ आपके सामने है, इसमें जो आपका सिलेबस है फीमेल सुपरवाइज़र वाला, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिज़ाइन करे जाते हैं। जितने भी सेक्शन है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, स्पेशलाइजेशन है, जनरल अवेयरनेस है, सारे सेक्शंस को, या कंप्यूटर का है, सभी सेक्शन पर कवर करा जाता है। तो आपकी रिवीजन सीरीज आप इसे कह सकते हो। तो 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल वॉज इनाग्रेटेड इन। इंडिया का जो पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है, इसका इनाग्रेशन कहाँ पर करा गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। मथुरा, नासिक, उधमपुर या अहमदनगर। तो ये करंट अफेयर्स की कैटेगरी में यहाँ से आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये स्कूल है, इसका इनाग्रेशन किसके द्वारा करा गया। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की बात करेंगे, इनके द्वारा इसका इनाग्रेशन करा गया था। और अगर हम, हालांकि कैबिनेट मिनिस्ट्री भी आपको पता है कि आप तो चेंज वगैरह भी हो सकते हैं, बट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ही हैं, तो उनके द्वारा इनाग्रेशन करा गया था। तो इनाग्रेशन तो करा गया था, इसका नाम क्या था, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, है ना। तो संविद आप नाम याद रखिएगा, बाकी गर्ल्स सैनिक स्कूल इस तरह से का नाम आता है जो स्कूल का इनाग्रेशन करा गया था। तो मथुरा में इसका इनाग्रेशन करा गया था। वृंदावन की बात करेंगे जो कि मथुरा में, यानी कि यूपी की अगर हम बात करेंगे, तो एक ऑप्शन में यूपी आए, वृंदावन आए, मथुरा आए, आपने तीनों में से कुछ भी देखने को मिलेगा वो आपने टिक कर देना है। और 2024 की ही बात है, जनवरी के मंथ की बात है, तब इसका इनाग्रेशन करा गया। तो लेटेस्ट अपडेट आपके सामने ये है। और इसकी स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछ लीजिए तो 870 की स्ट्रेंथ है ये वाली। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम है और गर्ल्स सैनिक स्कूल, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, यहाँ पे इसका इनाग्रेशन करा गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सैफरन क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी सॉइल ऐसी है जो कि बेस्ट मानी जाती है अगर आपको सैफरन की क्रॉपिंग करनी है जम्मू कश्मीर में। तो रेड, ब्लैक, करेवा, कौन से इनमें से, तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हो, करेवा सॉइल। ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हालांकि सैफरन की बात करेंगे, इसका जो नाम है वो पहले अरबिक नाम है, फिर वो अरबिक नाम भी पर्शियन से आया था, जिसका नाम ज़रापरन होता है, जिसका वो मीनिंग वगैरह हालांकि उस डेप्थ में नहीं जाना चाहेंगे। बट सैफरन की बात करें, करेवा सॉइल जो है इसके लिए बेस्ट हो रहती है। और ऐसे अगर कश्मीर में पंपोर की बात करेंगे, जम्मू डिवीज़न में अगर हम किश्तवाड़ साइड की बात करेंगे, मेजोरिटी में यहाँ पे ग्रो करा जाता है इसे। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 की बात करेंगे, कहा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का यूटी बर्ड कौन सा है, ब्लैक नेक्ड क्रेन, पैरट, स्पैरो, कलिज फिजेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना। देखो, पहले तो ब्लैक नेक्ड क्रेन हुआ करता था, अगर आपने अपडेट नहीं करा अपने आप को तो आप हो सकता है यही टिक कर दोगे। बट जब बाइफर्केशन हुआ था, जो आर्टिकल 370 टूटा था, उसके बाद आप सभी को पता 2019 की बात है, उसके बाद से कि वो ब्लैक नेक्ड क्रेन अब जम्मू कश्मीर का बर्ड नहीं रह चुका। जम्मू कश्मीर का जो यूटी बर्ड है वो खलीज फिजेंट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन 29 की बात करेंगे, आपसे कहा जा रहा है, हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। आपको बोला गया बताइए इंडिया का वाइसराय कौन था जब क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट कर गया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करा गया था। वायसराय कौन था। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेन आपको इसमें एक स्लोगन था, डू आर डाई, करो या मरो वाला नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, जो बड़ा फेमस था यहाँ पे, जो ग्वालियर टैंक मैदान में वो रैली वगैरह आप कह सकते हो, वहाँ पे नारा दिया गया था। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं क्योंकि इसको 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट करा गया था, तो इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसी टाइम पे महात्मा गांधी नारा दिया था, डू और डाई वाला। तो वायसराय कौन थे आपसे ये पूछा गया है, लिन लिथगो इस टाइम वायसराय था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी वायसराय का कहना था कि जो सब अब तक का सबसे डेंजरस अगर कोई विद्रोह हो रहा है, रिविलियन हो रहा है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट ही है, ये लॉर्ड लिथगो का कहना था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 की बात करेंगे, कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये भी करंट अफेयर्स की कैटेगरी बोल लो या पॉलिटिकली इंडियन पॉलिटी की बात करो, उस कैटेगरी में इस क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो। तो कहा जा रहा है, जो क्योंकि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनाग्रेशन करा गया था, तो पुरानी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हुआ करती थी उसे एक नया नाम दिया गया था। वो नया नाम क्या दिया गया आपसे वो पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशन हाउस दिया गया, लेकिन वो इंग्लिश में है तो यहाँ पे इंग्लिश में आपसे पूछा नहीं गया।
तो कॉन्स्टिट्यूशन हाउस भी करेक्ट आंसर हो जाता। बट हिंदी में देखा जाए तो संविधान सदन, ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है, जो पहली बिल्डिंग हुआ करती थी पार्लियामेंट वाली, जो स्टार्टिंग से अब तक चली आ रही थी, उसका नाम आप आज क्या रखा गया है, संविधान सदन इसका नाम रखा गया। और इसी संविधान सदन की बात करें, डिज़ाइन किसने करा था, सर एडविन न्यूटन के द्वारा। और साथ से देखो नाम हर्बर्ट बेकर नाम आता है, जिसको फाइनली 1927 में फाइनल भी करा गया था। और अब फिलहाल जाके तो नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करा गया, जिसके बाद आप सभी को पता होगा। तो पुरानी बिल्डिंग का नाम क्या रखा गया था, संविधान सदन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, कहा जा रहा है मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम। मानस जो है वो कौन से रिवर सिस्टम के अंडर आते हैं, या कौन सी रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की ही ट्रिब्यूटरी आती है मानस वाली नदी। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप इस तरह से पढ़ते हो, तो कई सारी और भी ट्रिब्यूटरीज है फेमस में, जैसे मानस एक फेमस है ही है, फिर एक डंसरी आता है फेमस वाली, दिहांग आता है, लोहित आता है, तिस्ता आता है, सुबनसिरी आता है। इस तरह की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा ये 25 क्वेश्चन का सेट आपके सामने आ रहा है। जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन का सेट था वो PDF की फॉर्मेट में शेयर कर दिया गया है आपके टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन करा हुआ। आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर जो है कोई भी अपडेट होगा आपसे शेयर किया जाएगा, या फिर जैसे फर्स्ट जो सेट था उसका PDF वहाँ पे अपलोड करा गया आंसर के साथ, वैसे सेकंड सेट आ रहा है 25 क्वेश्चन का, ये PDF भी वहाँ पर अपलोड हो जाएगा आंसर के साथ। वहाँ पर जाके आपने कभी भी रिवीजन वगैरह करनी होगी, आपने रिवीजन करते रहना है। और जो भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाके JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए एक बार, फिर वहाँ पर मुझे मैसेज करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो टेस्ट सीरीज़ में फ़िलहाल काफ़ी समय से मैं काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज एक 7 से 8 रीजनिंग के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, सबके टेस्ट वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं टॉपिक वाइज। साइंस के भी टेस्ट अपडेट करेंगे, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के भी टेस्ट अपडेट करेंगे। आने वाले टाइम पे और भी टेस्ट वहाँ पर अपडेट होते रहेंगे, चाहे वो स्पेशलाइजेशन की बात हो। और 1 से 2 दिन में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेट्स मिनिकॉय टू मेन लक्षद्वीप। इनमें से कौन सा डिग्री चैनल ऐसा है जो मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप से अलग करने का काम करता है। तो देखो फेमस 3 है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे, ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने का काम करता है। 8 डिग्री चैनल मतलब सेम सेम, जैसे देखो 8 में क्या, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, दोनों तरफ सेम शेप बनी हुई है। तो M और M हमें वर्ड्स भी सेम सेम करने हैं, लेकिन मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने का काम करते हैं। 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे, 9 डिग्री चैनल, एक तो आपको इस सर्कल देखने को मिल ही रहा है 8 वाला, मतलब मिनिकॉय तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। साथ ही साथ देखो ये एक तरह से उल्टा L बन रहा है, तो यहाँ पे L बना दो। तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करने का काम करते हैं। जब 8 था सेम सेम शेप बन रही थी तो मिनिकॉय को मालदीव से, अब 9 में एक शेप तो बन रही, मिनिकॉय तो आ जाएगा बट उल्टा L भी तो लक्षद्वीप आ जाएगा। इस तरह से कवर कीजिएगा। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल देखो अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है। अभी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, 1 जो 2 लेटर आ चुके, तो अंडमान निकोबार फेमस नाम सुनते हो, 2 वर्ड से बना हुआ है, इसीलिए अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करने का काम करते हैं। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप बोल रहा है, तो ये वैसे ये और L वाला यानी कि 9 डिग्री चैनल ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द बगलिहार डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। बगलिहार डैम जम्मू कश्मीर में है, आपको पता है, बट कौन सी नदी पे बना है, ये प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो चेनाब रिवर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। और इसी यूट्यूब चैनल पर कई तरह की प्लेलिस्ट भी बनी, वहाँ पर जाके भी आप तैयारी कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है JKSSB एग्जाम क्वेश्चन हमसे प्लेलिस्ट है, वहाँ पर और भी कई सारे MCQ वहाँ पर जाके वीडियोज़ देख सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कहा जा रहा है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक ऑन द बटन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है कि इनसॉलेंट आपको एक वर्ड दिया गया है, आपको बताना है इसका बेस्ट मीनिंग कौन सा हो सकता है, मतलब इसका सिनोनिम आपको बताना है।
इंसलेंट का आपको साइनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखो इंसलेंट की बात करेंगे, 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बट इसका मतलब क्या होता है। देखो जब आप किसी से बड़ा मतलब र्यूडली बात करते हो या फिर आप डिसरिस्पेक्टफुल वे में किसी से बात करते हो, आपकी डिसरिस्पेक्टफुल टोन होती है, तब हम इंसलेंट वाला जो वर्ड यूज़ किया करते हैं। तो र्यूड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रूड ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस सीजीएल वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे आपको बोला गया है एक करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड जो है आपको बताने में से 4 स्पेलिंग दिए गए, एक गलत है, 3 गलत हैं, एक ही सही है, वो एक कौन सा सही है आपको वो बताना है। तो देखिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 जून को, है ना। अभी कल इलेक्शंस में काउंटिंग होनी है, तो वहाँ पर एक ऑर्डर निकाला गया है डीएम डिस्ट्रिक्ट डीसी जम्मू के द्वारा। वहाँ पर कहा गया था कि जैसे 144 के बारे में कहा गया, धारा 316 दिखाई जा रही है क्योंकि वहाँ पे झगड़े वगैरह हो सकते हैं पोलिंग स्टेशन के बारे में। वहाँ पे ट्रैंक्विलिटी वर्ड का यूज़ करा गया था उस ऑर्डर में। तो अगर आप वो भी ध्यान से देखें तो आपको बड़े सारी हेल्प मिल जाती है। तो वहाँ पे लिखा था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे पीसफुल माहौल बना रहे, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहे, ना। तो ये वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ था आज के ऑर्डर में। तो ट्रैंक्विलिटी की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, मतलब पीसफुल माहौल हो, शांति बनी रहे, उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएंगे, TRANQUILITY, एक ही एल यहाँ पर आ रहा है और वो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, कहा जा रहा है ईडियम या फ्रेज आपको दिया गया है, उसका बेस्ट मीनिंग आपको बताना है क्या हो सकता है, और वो दिया क्या गया है, पुट 2 and 2 टुगेदर। इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो देखो पुट 2 and 2 टुगेदर का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, आपने किसी की बात सुनी, आपने कुछ देख लिया, वो मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने क्या करा, एक करेक्ट गेस करा, एक आपने गैस वर्क लगाया जो कि बिल्कुल सही निकला, है ना। तो वो जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने गैस लगाई जो सही निकली, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पुट 2 and 2 टुगेदर। मतलब समझ रहे हो ना, दो दो, मतलब आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, साथ में ला रहे हो कुछ सच बताने के लिए, तो वो यहाँ पर आ जाता है। यानी कि आप रीज़न लॉजिकली आप ये बोल सकते हो ना, आप लॉजिकली कुछ रीजनिंग, कुछ रीज़न बता रहे हो, कुछ लॉजिक लगा रहे हो वहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कभी भी मतलब पुट 2 and 2 टुगेदर या मेक 5 इस तरह से बनाया था, मतलब वहाँ पे कंडीशन ख़राब कर देते हो। बट फिर ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल में, तो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आगे चलेंगे, वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, और अभी आप में से कई सारे को ये भी होगा कि एक दिन वीडियो है जिसको 8-9 दिन का गैप आ गया, उसके बाद वीडियो आ रही है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। अब ऐसा नहीं कि मैं आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर, तो मैं एप्लीकेशन में काम कर रहा था, मैं कहीं पर भी काम नहीं कर पा रहा था। बट हाँ, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, और जो टेस्ट अब मैंने कहा कि मैंने एप्लीकेशन में अपडेट कर रहे हैं, 7-8 रीजनिंग के टेस्ट अपडेट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के टेस्ट अपडेट कर रहे हैं, साइंस के टेस्ट अपडेट कर रहे हैं। ये सारे टेस्ट मैंने कल एक ही दिन में बनाए। तो क्योंकि अब मैं सीरियसली काम करना चाहता हूँ, काफ़ी समय मैंने आपको भी वेस्ट कर लिया, तो वो जितना भी मैंने वो करा, वेस्ट करा है, उसको मैं जितने जल्दी से तक कवर करने का ट्राई करूँगा। और यूट्यूब वाले एस्पिरेंट्स की बात करें, आपके लिए भी मैं इसी तरह से मेहनत करूँगा, जितना हो सकता मैं कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँगा। यहाँ पे कहा जा रहा है एरर आपको बताना है, एरर कहाँ पर हो जाएगा। ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स ईच आवर। यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पर है, एवरी आवर, पर आवर, और कहाँ पर मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट कर लो, बट कहीं पे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो बताओ कहाँ पर करनी है। अगर आप इस पर फोकस करोगे, पूरी सेंटेंस पे फोकस करोगे, तो कहा जा रहा है ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स ईच आवर। आप जब भी सुनते हो क्या बोलते हो, 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, तो 80 किलोमीटर ईच आप पर आवर सुनते हो ना, 80 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर्स ईच आवर तो होता नहीं है, पर आवर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड द ऑड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। रीजनिंग सेक्शन आ चुका है आपके सामने, इनमें से कौन सा ऑड पेयर है जो एक अलग पैटर्न बना रहा है, आपको वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑड पेयर क्या हो जाएगा, अगर मैं 73 और 61 की बात करूँ, 73 और 61 में गैप कितना आ रहा है, अगर आप फोकस करोगे 12 का गैप आ रहा है। 57 और 69 में कितना गैप आ रहा है, यहाँ पर भी 12 का गैप आ रहा है। 47 और 59 में कितना गैप आ रहा है, यहाँ पर भी 12 का गैप आ रहा है। बट 29 और 42 में कितना गैप आ रहा है, 13 का गैप आ रहा है। तो सब जगह 12 का गैप देख रहा था, यहाँ पे 13 का गैप दिखा, तो ये पैटर्न अलग है,
इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया है ए इज़ डीज ब्रदर। ए किसका ब्रदर है? ए ब्रदर है। किसका ब्रदर है? डी का ब्रदर है। डी इज़ बीज फादर। डी फादर है किसके फादर? बी के फादर। बी एंड सी आर सिस्टर्स। बी और सी क्या है? सिस्टर हैं, हमने बना दिया। हाउ इज़ सी रिलेटेड टू ए। सी का क्या रिश्ता है ए के साथ? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आई का ए का भाई है, भाई की बेटियाँ हैं, मतलब इसकी भतीजी हैं। तो सी क्या लगेगी? भतीजी लगेगी, यानी कि नीस आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगर बोला था हाउ इज़ ए रिलेटेड, ए का क्या रिश्ता है, तो हम बोलते हैं अंकल है। बट सी का रिश्ता पूछा गया तो सी तो भतीजी हो गई, नीस। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। कहा जा रहा है द एवरेज हाइट ऑफ 4 गर्ल्स वॉज रिकॉर्डेड एज 150 सेंटीमीटर। एवरेज हाइट है 4 लड़कियों की, मैथमेटिक्स सेक्शन आपके सामने आ चुका है। 4 लड़कियों की जब हम एवरेज हाइट निकाल रहे हैं तो 150 सेंटीमीटर आ रही है। इफ़ द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ द 4 वॉज 148 सेंटीमीटर। अगर 3 लड़कियों की अगर हम एवरेज हाइट निकालेंगे वो 148 सेंटीमीटर आती है, तो बताओ फोर्थ जो गर्ल है, लड़की है, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? आप सुनते ना, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप सम निकालना चाहोगे वो कैसे निकालोगे? एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो फर्स्ट केस में जो 4 लड़कियां हैं, इनकी अगर हम एवरेज निकालना चाहेंगे ना, यानी सम निकालना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा? एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नंबर 4 है, एवरेज 150 है, तो 4 को 150 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है? ये हमारे पास 600 आ जाएगा। जो 4 लड़कियों का जो सम आया है हाइट का, वो कितना आ रहा है? 600 सेंटीमीटर आप बोल लो। फिर 3 लड़कियों का अगर मैं निकालना चाहूँगा तो नंबर 3 है और एवरेज हाइट 148 आ रही है, इनको भी मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 150, 300, 450 आ जाएगा, और 2 4 6 माइनस करना पड़ेगा ना, तो 4 4 4 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो, आगे क्या करना है इसके बाद आपको। ये है 4 लड़कियों का एवरेज सम, ये है 3 लड़कियों का एवरेज सम। तो 4 और 3 माइनस कर दूँगा तो एक लड़की बची, उसका हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस अगर मैं करूँगा, 4 लड़कियों के सम को 3 लड़कियों के सम को माइनस करूँगा, पीछे एक ही लड़की का डाटा मेरे पास बच जाएगा। तो 600 में से जब 444 माइनस करो तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 156 बच जाएगा। तो जो फोर्थ गर्ल है उसकी जो हाइट है 156 सेंटीमीटर रही होगी। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। देखो, अगर आपको मैथमेटिक्स का बेसिक्स में प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारे से यूट्यूब चैनल पे जेके मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ बेसिक्स क्लियर करेंगे, वहाँ पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो। इस क्वेश्चन की फिलहाल बात करेंगे। कहा जा रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 5:6:9। कुछ पैसे हैं वो डिवाइड करे गए ए बी और सी के बीच में, किस रेशियो में? 5:6:9 की रेशियो में। इफ़ ए रिसीव्ड ₹450, अगर ए को 450 रुपये मिलते हैं, जो पूरे पैसे डिवाइड करे गए वो कितने थे आपसे वो पूछा गया। तो देखो, ए बी और सी में डिवीजन करी गई। ए में ए को 5x दिया गया, बी को 6x दिया गया और सी को 9x दिया गया। अगर तीनों को कंबाइन कर दें, 9 6 15 5 20 है ना, 9 6 15 5 20, तीनों का सम अगर हम करेंगे तो तीनों को मिला के 20x आप यूनिट बोल सकते हो दिए गए। फिलहाल ए को कितने मिले? 450। रेशियो के हिसाब से 5x है और डाटा के हिसाब से 450 है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। अगर मैं काटना स्टार्ट करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। तो सबको मिला के कितने मिल रहे थे? 20x मिल रहे थे। तो x आपको पता 90, 20 को आप 90 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1800 आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ द ग्रेटेस्ट हीट ट्रैपिंग एबिलिटी। कौन सी ग्रीन हाउस गैस इनमें से जिसमें हीट ट्रैपिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है और वो हमारे नेचर के लिए डेंजरस भी है, आप सभी को पता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई सारे रीज़न थे ग्रीन हाउस गैसेज में, ग्लोबल वार्मिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो अभी तो पहले रेफ्रिजरेटर की बात करें, नॉर्मल एसी की बात करेंगे, वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ किया जाता था। अब आज के टाइम पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज़ कर जाता है। आने वाले टाइम पे इनको भी यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है और जल्दी ख़त्म करा जाएगा, फिर दूसरे केमिकल्स वहाँ पे यूज़ करे जाएंगे। बट फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिक्रीट्स इंसुलिन। इंसुलिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन सिक्रीट करने का काम करता है?
तो पैनक्रियाज सिक्रेट करते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल कौन सी है? कई सारे एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। लेज़र प्रिंटर है, वो भी इसी की कैटेगरी में आता है। थर्मल प्रिंटर है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। इंक जेट प्रिंटर है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन में इंक जेट आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी कैसे में पूछा गया क्वेश्चन है। डैश टेक्नोलॉजी अलोज यू टू ट्रांसलेट द इमेज स्कैंड इनटू टेक्स्ट दैट यू कैन एडिट। कौन सी टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से इमेज को स्कैन, जो इमेज आपने स्कैन कर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कोई बुक है, उसका पेज आपने स्कैन करा है, तो उसको आप कंप्यूटर आपसे रीड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी कौन सी है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो OCR से कहा जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी JK में पूछा गया क्वेश्चन है ना। जो भी स्कैन PDF होगा, इमेज होगा, उसको मशीन रीडिंग मतलब पार्ट में कन्वर्ट कर जाता है, सर कंप्यूटर इजीली उसको पढ़ सके, टेक्स्ट के फॉर्म में बना दिए जाते हैं। स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं आप। लाडली बेटी स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन। लाडली बेटी स्कीम की बात करें से कब लॉन्च कर गया था? जैसे जम्मू कश्मीर लाडली बेटी स्कीम इसे कहा जाता है, तो कब लॉन्च करा? जैसे 2 फेजेज में चलता है ना। फर्स्ट फेज में जैसे 1000 पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर जाता है, फिर 14 ईयर्स तक जाता है, फिर 21 ईयर में के बाद लगभग 6.5 लाख रुपये आपको मिलते हैं इस तरह से करके। और जो भी न्यू बॉर्न बेबी 2015 में इसका बर्थ, उसके लिए स्कीम रहती है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। फिलहाल आपसे पूछा जाए कि लाडली बेटी स्कीम की बात करेंगे, इसे लॉन्च कब करा गया था, वो ईयर वो मंथ आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको वो बताना है। तो इसे लॉन्च करा गया था 2015 में, अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च करा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज कॉमनली यूज टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया। कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर इनमें से ऐसा है जब आपको पॉवर्टी मेजर करनी है इंडिया में तो आप उसको यूज़ करते हो? तो पॉवर्टी लाइन ही यूज़ करते, सिंपल सा आप यहाँ पे कंसेप्ट लगा सकते थे ना। या अगर देखा जाता है कि किसी भी, अगर किसी की इनकम जो बेसिक नीड्स जो होती है ना, अगर वो भी मतलब इनकम उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो हम उसको बोलेंगे इसका मिनिमम लेवल है, और उसी मिनिमम लेवल को हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे बिलो आते हैं उनको बिलो पॉवर्टी लाइन BPL की कैटेगरी में रखते हैं ना, तो पॉवर्टी लाइन ही तो वहाँ पर आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी कैलकुलेशन पहले प्लानिंग कमीशन क्या करता है, आज के टाइम पे नीति आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें। कहा जा रहा है ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड इन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर जो प्रोहिबिट करी जाती है? देखो, आर्टिकल नंबर अगर हम 14 की बात करते हैं, सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 19 की बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। आर्टिकल 21 की बात करें, राइट टू लाइफ लिबर्टी वगैरह इस तरह की बात करता है। आर्टिकल 23 है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट करने का काम करता है, फोर्स लेबर इनको सबको प्रोहिबिट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 की बात करेंगे। वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हु कॉल्ड सोसाइटी एज टिश्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप्स। किसने सोसाइटी को कहा कि टिश्यूज़ एंड रिलेशनशिप्स का? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई? 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने, बट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो LT हॉब हाउस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। द पनिशमेंट फॉर डाउरी हरेसमेंट इज मैंशनड अंडर द। डाउरी हरेसमेंट की पनिशमेंट जो किसके अकॉर्डिंग दी जाती है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 3-4 तरह के एक्ट आपके सामने हैं, बट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट वगैरह दी जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को हम एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलते जाएंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को एंड करते हैं।